रहते हैं। पटना आने पर भी विपक्ष के नेता हाउस में नहीं आते हैं। ये तो विपक्ष के नेता का उदासीनता बिहार की जनता देख रही है। सरकार मुस्तैदी के साथ इस आरक्षण का दायरा जो बढ़ाए हैं, जो कोर्ट का मामला है, इसमें लगी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर बुलेटिन जारी करते हैं, बाहर बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। जब सत्र चलता है जब सत्र चलता है तो पक्ष का जितना भूमिका है उतना विपक्ष का भी भूमिका है। जनता के सवालों को विधानसभा में रखना चाहिए अपना पक्ष, तो विधानसभा से गायब रहते हैं, घर में बैठ के बुलेटिन जारी करते हैं। इससे तो ये साबित हो रहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा करने में नाकाम है। जनता के बीच जाना है, तेजस्वी ने कहा कि हम फिट होने गए थे, जनता के बीच में जाना था। उनसे न पूछिए, उनका सवाल हमको क्यों पूछ रहे हैं? मैडम 2024 बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो गए हैं। लालच और मैडम एक सवाल है, लालच बिहार के हित के लिए केंद्र सरकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षाएं की थी, कितना दिया गया हर क्षेत्र में केंद्र सरकार के तरफ से। आप बजट में देखी होंगी कि किस तरह से हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बिहार के हित के लिए, विकास के लिए पैकेज दिया गया है। अब इससे विपक्ष को पेट में दर्द है कि बिहार के लिए इतना क्यों दिया जा रहा है, बिहार के हित के लिए क्यों इतना राशि दी जा रही है। इससे बेचैनी है। इस बेचैनी का तो मैडम कोई इलाज नहीं है, कोई जवाब नहीं है। मैडम 2024 में नीतीश कुमार जी की राजनीति संन्यास लेने तक की बात हो गई थी। बहुत सारे उनके लोग उनसे दूर हो गए थे, मगर उसी में से एक बीमा भारती अब उनके तरफ से पॉजिटिव वाइब आने लगी। मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई। क्या लगता है मुख्यमंत्री का जो कद की जो तुलना हो गई थी, सभी लोगों को पता चल गया? क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या बात की नहीं की, उनसे न पूछिए, हमको कुछ जानकारी नहीं। तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वागत हमको कुछ, ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे, हमको इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव हार गए, विधानसभा का चुनाव भी हार अब इस विषय पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमारे बहुत सारे प्रवक्तागण बैठे हैं, इस बात को लेकर जवाब देंगे। और पूछिए क्या पूछते हैं? आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? जो 65% जाति गणना होना रहा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दिया है। विपक्ष कह रही आप लोग की मंशा नहीं है, इस कारण से। नहीं, देखिए विपक्ष कैसे कह सकती है कि मंशा नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने ये काम किया है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई, फिर हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं हटाया है। तो फिर आगे जब सुनवाई होगी तो हमारी सरकार मजबूती के साथ इस मामले के पक्ष को रखेगी। इसके लिए तो हमारी सरकार ने ही ये निर्णय लिया है, 50 से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। विपक्ष के कहने से नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। विपक्ष कह रही है इसमें वो पेज फंसाने में लगे थे, सभी लोग एक्सपोज हो गए हैं। कि कौन तरह का पेज फंसा है? आरक्षण विरोधी है। तो आरक्षण कौन दिए? कौन जाति आधारित गणना कराए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराए, हमारे नेता ने कराए, और करा के फिर आरक्षण का दायरा बढ़ाए। विपक्ष के कहने से नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता देख रही है कि किनके द्वारा ये आगे बढ़ाया गया है। ये मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस काम को किए हैं। अब कोर्ट ने रोक लगाया है, तो इसके लिए हमारी सरकार मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। करेंगे इस पर हम कैसे बोल सकते? देखिए, जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बड़े सख्त कानून आ रहे हैं, आपको लगता है बिहार में भी ऐसे कानून आने चाहिए? अब बिहार की बात पूछिए ना, यूपी की बात हमसे क्यों पूछ रहे हैं? झारखंड के कांग्रेस विधायिका हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग जो है वो यहाँ पर कुछ बैठे हैं। बिहार के लोग ठीक है, कि देश तो एक है ना, देश में कहीं भी कोई भी जा सकते हैं। अन्य जगह के लोग भी बिहार में आ सकते हैं, यहाँ के लोग भी बिहार देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं। इसलिए देश एक, देश पर सबका अधिकार।
इस तरह का बयान का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और कुछ काटिया शब्द का उपयोग कर दिया जा रहा है। हमारे बगल के राज्य झारखंड है, वहाँ पर विधायिका बार बार इन बातों को कह रही है, कुछ बैठ करके सदन तक पहुंच जा रहे हैं बिहारी। अब देखिए, उन लोगों का तो सिर्फ इसी तरह का बयान आता है, कांग्रेस हो या जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, उन लोगों का इसी तरह का बयान आते रहता है। बिहार में फिर कांग्रेस को से लोग हिसाब पूछेंगे समय आने पर। मैडम, कुछ भावना नहीं भर पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।